और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सत्र के पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। वहीं इससे पहले सत्र के दूसरे दिन भी कई मुद्दों को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और जमकर नोकझोंक भी हुई। हिसार एयरपोर्ट और एयरपोर्ट की जमीन के मुद्दे को लेकर चाचा भतीजा यानी प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इनेलो विधायक अभय चौटाला के बीच में जमकर ठनी। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर कई आरोप जड़ते हुए उन्हें चोर तक कह डाला। दुष्यंत चौटाला ने तमाम आरोपों को गलत बताया, लेकिन इस बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक किस्सा सुनाकर पूरे सदन को हंसने पर मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसमें वो उसको एक बार रेल में दो आदमी जा रहे थे, एक ऊपर बैठा था, एक नीचे बैठा था। तो नीचे वाला ऊपर वाले से पूछता है, तुसी कित्थों आए? बोला दिल्ली आया। केड़ी जगह तो आए? मैं पंत मार्ग तो आया हूं। केड़े नंबर ते? 10 नंबर ते। कित्थे जाते पे हो? अमृतसर जाना पाया हूं। कित्थे जाते पे हो? पापड़वाल की गली से। केड़े मकान से? 77 नंबर। तो फिर ऊपर वाला नीचे से पूछता, तुसी? उसने भी वही कहा, मैं भी दिल्ली आया हूं, 10 नंबर पंत मार्ग थे, जाना पाया 77 नंबर पापड़ वाली गली से। तो तीसरा बैठा था आप जैसा, वो बोला तुम क्या एक ही जगह से आए हो, एक ही जगह जा रहे हो, क्या बात है ये? बोला असिया पेड़ पुत्र अपनी टाइम कटिंग करते पे, टाइम कटिंग करते पे दोनों। वहीं यमुनानगर पहुंचे जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला इनेलो विधायक अभय चौटाला पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। अजय चौटाला ने कहा कि इनेलो विधायक अभय चौटाला ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा में भी तू तड़ाक करने के लिए पहुंचते हैं। सदन में मंत्रियों को चोर कहकर संबोधित किया जाता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी वो सम्मान नहीं देते। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि इस बार जेजेपी डिप्टी सीएम के लिए नहीं बल्कि सीएम चेहरे के लिए चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस चुनाव में इनेलो का अकेला विधायक कुछ भी नहीं कर पाएगा। कर्मचारी अपनी मांग को प्रजातांत्रिक तरीके से रखें, वो भी जोर जबरदस्ती करेंगे तो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, क्या उचित था जी ऐसा? मैं उचित थोड़ा ही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके साथ पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, वो क्या कार्रवाई की है उन्होंने। पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद के, नगर परिषद के चुनाव में देखा है, उसके परिणाम आपके सामने हैं। अब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे और कोई काम तो बचा नहीं। प्रेस में किसी ना किसी तरीके से आने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं सुन रहा था रास्ते में, ओए हुड्डा, ओए हुड्डा। एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष के नेता हैं, हाउस के डेकोरम होते हैं, मंत्री को ए मंत्री तू चोर, ये कोई भाषा है? और इधर झज्जर में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। करीब 28 साल से देवीलाल परिवार के वफादार रहे और संघर्ष के साथी रहे सतबीर एडवोकेट ने आखिरकार जेजेपी को अलविदा कह दिया है और भाजपा में शामिल हो गए हैं। सतबीर एडवोकेट को झज्जर में एससी वर्ग का मजबूत नेता माना जाता है। वहीं भाजपा ज्वाइन करते ही उन्होंने अपने दफ्तर में जेजेपी नेताओं की फोटो हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगा डाली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जेजेपी नेताओं पर कई आरोप भी लगाए। देखिए, सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं 28 साल से समाजवादी जनता पार्टी होती थी उस टाइम पे, चौधरी देवलाल के टाइम पे, तब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद समता पार्टी बनी। समता पार्टी से जो है चुनाव चौधरी देवलाल जी लड़े थे, सारी पार्टी। उसके बाद जो है फिर INLD का दौर आया, फिर पार्टी का राज भी देखा, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी चौटाला साहब के देखे और हर जो है गांव के दौरों में जो चौधरी देवलाल के साथ में घूमता रहता था। तो उसके बाद जो है फिर INLD का दौर भी आया। INLD के दौर में अभय चौटाला जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। सारा बहुत बढ़िया चला। दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी पांडु पंडारा की जनसभा में भी जाने का मौका मिला और दुष्यंत जी के साथ भी काम करने का मौका, डिप्टी सीएम के साथ बहुत बढ़िया रहा। लेकिन स्थानीय नेताओं ने मेरा मान सम्मान नहीं दिया, जिसकी वजह से आहत होकर मैं जननायक जनता पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर 22 मरले की जगह के जमीन के मालिक ने कुरुक्षेत्र रोड के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और सड़क के बीचों बीच दीवार खड़ी करने के मामले को देखा। इधर जगह के मालिक का कहना है कि उन्होंने साल 2005-6 में कोर्ट केस जीता था। उसके बाद प्रशासन की साल 2019 की अपील भी कोर्ट ने खारिज कर दी।
लेकिन आज उन्होंने अपनी जमीन पर निशानदेही लेकर कब्जा कर लिया है। वहीं एसडीएम ने स्थिति का जायजा लेते हुए जगह के मालिक से भी बातचीत की है। हमें तो पता नहीं था ये अपना कितना है, ये कितना नहीं है, तो इन्होंने अपना निर्माण कर लिया। फिर बाद में हमें निशानदेही ले पता चला कि ये 22 मरले जगह हमारी है। उसके बाद हमने केस डाला 2005 या 6 को, ये यहाँ से भी हमारे हक में हो गया था। ये फिर इन्होंने अपील डाल दी 2019 को, वहाँ से इनकी अपील डिसमिस हो गई। सरकार जी, जो जगह एक्वायर हुई थी, क्या आपको उसका मुआवजा वगैरह नहीं मिला था? उस टाइम जितना आता उसका मिल गया था। ये 22 मरले का नहीं मिला। ये अलग से है, ये अलग से है। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में बीती रात ड्रग्स एंड फूड डिपार्टमेंट के दफ्तर में चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात चोर दफ्तर में घुसे और करीब 2 लाख रुपए की दूध जांच करने वाली मशीन चोरी कर मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोर बाथरूम में लगी टूंटियां और एसी भी अपने साथ ले उड़े। अगले दिन दफ्तर पहुंचे कर्मचारियों को सारा सामान बिखरा पड़ा मिला तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला, जिस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पिछली रात को ये भी हुई है। कल शाम को हम 5 सवा 5 बजे सारी चीज़ चेक करके अच्छी तरह ऑफिस क्लोज करके गए थे और सब ठीक ठाक था। और सवेरे हमारा 9:45 बजे से हमारा जो है हेल्पर है जो 4th क्लास है, वो सवेरे ऑफिस खोलता है 9:45 बजे। तो उस टाइम में वो जब आया तो बाहर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और लॉक टूटा हुआ था। और उसके बाद में जब उसने देखा कि ऐसे कैसे किसी ने खोल दिया है, तो वो ऑफिस की पिछली साइड में घूम के ऐसे आया। हमारा ये चारों तरफ एरिया खाली है जी। तो पीछे देखा कि इसमें जंगला ये टूटा हुआ है और एसी उतरा हुआ है जी। तो उसने मेरे को सूचित किया। फिर मैं ऑफिस में आया तो 112 नंबर पर सूचित किया पुलिस को। फिर पुलिस आई, पुलिस ने यहाँ पर जांच वगैरह की, फोटोग्राफ वगैरह लिए। पुरानी टूटियाँ हैं बिल्कुल, ये भी तोड़ के ले गए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि कोई शराबी टाइप की आवारागर्दी करने वाले जो चोर हैं इस प्रकार के थे, जो उठा के मतलब ले के चले गए। तो पुलिस को हमने सूचित कर दी, मैंने डिपार्टमेंट को भी कर दिया। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एनआईए की रेड की, एनआईए की एक्शन की। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई को लेकर एनआईए एक्शन में है और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में एनआईए की टीमों ने गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के ठिकानों पर रेड मारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर, सिरसा और नारनौल की तस्वीर है, जहां पर टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई को लेकर एनआईए की टीमों ने दबिश दी है। बात सबसे पहले नारनौल की करें तो यहां एनआईए की टीम ने कल अलसुबह गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के ठिकाने पर रेड मारी। एनआईए ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के गांव मोहनपुर स्थित निवास के अलावा नारनौल के सेक्टर 1 में रह रहे उनके रिश्तेदार के यहां पर भी रेड मारी और मकान के अंदर जाकर तलाशी ली। वहीं सिरसा के कलावाली, डबवाली और गांव मल्लेका में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। बीती सुबह करीब 4 बजे एक साथ 3 जगहों पर एनआईए की टीम ने गैंगस्टर कनेक्शन के चलते यहां दबिश दी। जानकारी के मुताबिक कुल 70 पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं एनआईए ने गैंगस्टर को फंड करने के शक के चलते महावीर कॉलोनी में रेड मारी है। बीती सुबह एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ तनु मनु शराब कारोबारी के घर पर पहुंची और एनआईए की टीम घर के अंदर लगातार पूछताछ करती रही। पूछताछ का सिलसिला लगातार चलता रहा और बताया ये जा रहा है कि एनआईए की टीम कई घंटों की पूछताछ के बाद कुछ दस्तावेज लेकर पहुंची है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी गैंगस्टर्स के आर्म्स डीलिंग और रैकेट कनेक्शन के मामले को लेकर एनआईए ने यहां पर छापेमारी की है। यहां पर एनआईए की टीम ने गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग के शार्प शूटर संदीप बंदर के ठिकानों पर भी रेड मारी है। आज हरियाणा पुलिस और एनआईए की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और ये यहाँ पर यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ है उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। ये कोई तन्नू मन्नू है, ठेकेदार हैं और इनके यहाँ पर आज आए हुए हैं, अभी सर्च जारी है। ये इसके बारे में अभी एनआईए टीम ही बताएगी क्योंकि एनआईए टीम अंदर सर्च कर रही है और हम यहाँ पर खड़े हैं। लोकल पुलिस को नहीं, लोकल पुलिस को अंदर इसलिए नहीं जा रहे भी क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं अंदर। हमारे लोकल पुलिस भी है, 2-3 मुलाजिम है अंदर, उनके साथ लेडीज़ पुलिस हमारे साथ में।
और इधर जींद में ई टेंडरिंग और अन्य मांगों को लेकर विरोध कर रहे सरपंचों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक सरपंच प्रदर्शन करते हुए जब डीसी दफ्तर पहुंचे तो डीसी ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, जिस पर सरपंच बिफर गए। वहीं मामला बढ़ता देख ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने डीसी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, जब जबरदस्त बवाल काटा गया और पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद कई सरपंचों को हिरासत में ले लिया। वहीं एक्शन के बाद सरपंचों ने बड़े आंदोलन की अब चेतावनी दे दी है। देने आए थे डीसी साहब को और डीसी साहब की नाड़ मसरिया और सरिया काट के छोड़ देंगे। और आज इस जींद के प्रशासन ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। अरे चौथा स्तंभ बताते हैं मीडिया को, उसको भी नहीं बख्शा। कितने सरपंचों को गिरफ्तार किया है? हमारे भाई भी गिरफ्तार है, 80 साल की हमारी बूढ़े भी गिरफ्तार करिया है। बड़ा इस प्रशासन ने में डंडे लाग रहे हैं और पाछे लाग रहे हैं, गढ़े मारे हैं भाई। और आपने सारा दिन का देखा भी होगा प्रशासन किस प्रकार से तंग कर रहा। सिर्फ सिंपल ज्ञापन के ऊपर जनता ने इतना, इसने सरपंचों ने इतना कोऑपरेट किया है। डीसी ने एक बार भी सहयोग करने की नहीं सोची। लेडीजों के लठ मरवाए हैं, जेंट्सों के सरपंचों के लठ मरवाए हैं। सरपंच और मेंबरों को खूब पीटा गया है। ज्ञापन देने आए थे, एसडीएम साहब आ चुके थे, तहसीलदार साहब आ चुके थे, सीटीएम साहब आ चुके थे, लेकिन बहस चली डीसी साहब आए। ये डीसी साहब का काम नहीं था। एसडीएम साहब उनके मेहता थे, वो ज्ञापन लेने के लिए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और गेट का घेराव कर दिया और तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। पुलिस के साथ हाथापाई करी, करीब 2.5 घंटे करीब बैठे रहे। लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को? लाठीचार्ज नहीं, मुझे बाईचांस से उठाए। कितने सरपंचों को गिरफ्तार करा सर? अभी देख रहे कितने देख रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव एक सड़क हादसे में बाल बचे हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव की गाड़ी पानीपत जीटी रोड पर जटीपुर गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विप्लव देव की गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी कार से जा टकराई, जिसमें वो बाल बचे। जानकारी के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सड़क मार्ग से दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ आ रहे थे, लेकिन इस बीच पानीपत जीटी रोड पर यह सड़क हादसा हो गया और हादसे में विप्लव देव के गनमैन को हल्की चोटें बताई जा रही हैं। ये आते समय तो इंसिडेंट हो ही सकता है जी। बाकी जो भी हुआ सब लोग ठीक है। मेरे त्रिपुरा के इंस्पेक्टर था, उसको चोट लगी है। बाकी जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम लोग सब सही है, वही सबसे बड़ी बात है। तो मैंने उसको हाईवे पे बिल्कुल साइड में लगा दिया था। हाईवे बढ़ने के बाद तो बस मैंने ब्लैक कलर का बोर्ड होता है, मैंने 20 फीट पीछे लगा दिया था ताकि कोई क्रॉस ना कर पाए। पर कोई गाड़ी बहुत तेज आई और वो साइड में उसको थोड़ा साइड करके टक्कर गाड़ी चली गई। क्या किसी को चोटें आई हैं? नहीं, चोटें नहीं आई सर। जो दूसरी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराई उसमें नहीं, उनको भी नहीं आई। क्या जानकारी है आपको वो किन की गाड़ी? नहीं, हमें जानकारी नहीं सर। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर मैं दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे, मैं और मेरे पिताजी। दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर है पानीपत से, जहां पर डीटीपी विभाग के अधिकारी द्वारा अंसल एपीआई में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत देते देते थक चुके सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अब अनोखा प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एचएसवीपी दफ्तर के बाहर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध दर्ज करवाया और अधिकारियों पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व जिला पार्षद ने भी कई आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर अवैध भवन बनाए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ये पेटेंट जिन लोगों ने करा रखा है, जिस पार्टी ने राम का पेटेंट किया हुआ है, हमने उसी पेटेंट के आधार पे हमने बोला हनुमान चालीसा का पाठ किया है, क्योंकि पेटेंट बताते किसी पार्टी ने करा रखा है इसका। तो हमने हनुमान चालीसा का इसलिए पाठ किया है। आप जो बात कहते हो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त, ये मैं ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, अरे इतनी बड़ी डकैती शहर में हो रही है। हमने आज इन भ्रष्ट अधिकारियों का भूत उतारने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। आखिर इनकी सद्बुद्धि आए, ये लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। गरीब आदमी के गला काटते हैं, जो 300 रुपए की दिहाड़ी लेता है उनसे रिश्वत मांगते हैं। यह हालात है मेरे शहर का। अरे हमारे ईमानदार नेता मजे मार रहे हैं, मजे में बैठे, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज तक ये मेरे को बता दें इस 4 साल के अंदर इनने क्या किया, कौन सा भ्रष्टाचार रोका। सरेआम इनके दलाल नगर निगम में घूमते हैं, सरेआम नगर निगम में डकैती पड़ रही है, सरेआम तहसील के अंदर डकैती पड़ रही है, खुलेआम रिश्वत है। मैं उनको ज्ञापनों के माध्यम से प्रमाण देता हूँ।